डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्याय नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ये हम इसको पढ़ेंगे। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण आपने 9वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का प्रारूप क्या होता है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रारूप ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। ध्यान से देखेंगे, दो चर x और y दो चर हैं। x अलग चर है और y अलग चर है, तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गए। ए बी सी जो कि हैं अचर हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये अचर जिनको बोलते हैं, ये अंकों में होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल एक्स वाई, पहली कीमत जो जैसे आप लिखते थे पहले 9th क्लास में भी पढ़ा होता था आपने कि ब्रैकेट में 2 3 लिखा, तो 2 जो कि एक्स को बता रहा है और 3 वाई को बता रहा है। तो एक्स वाई इस समीकरण को निरूपित का मतलब होता है दिखाना, निरूपित, दर्शाना। निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है। एक बिंदु के या विलोमता भी है। लेकिन अब हम आइए, जो आपको 10वीं क्लास में रैखिक युग्म दो चरों में होता है, उसका प्रारूप जो होता है उसको कैसे लेंगे हम। तो दो चरों में रैखिक युग्म का प्रारूप, दो चरों में रैखिक युग्म का प्रारूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ऊपर मैंने आपको बताया कि रैखिक समीकरण दो चरों में ax जमा by जमा c, ये एक ही समीकरण है। तो इसमें हमने दो चरों में रैखिक युग्म समीकरण लिया। तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा, दो चीजें। तो दो समीकरण हमारे पास आ गए, नंबर 1 और नंबर 2। तो ये दोनों युग्म है, रैखिक युग्म है। और इसके बाद मैं आपको दो समीकरण जो जिनके चर और एक्स वाई हैं, तो दोनों समीकरणों में चर एक्स और वाई यहाँ है, एक्स भी है और वाई भी है, इसमें भी एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो अब हम यदि दो रैखिक समीकरण, इसकी पूरी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। यदि दो रैखिक समीकरण यदि दो रैखिक समीकरण दो चरों x और y में, x और y में इस तरह हों जैसे a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0। दूसरा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो इस रूप में होए, इस तरह हो जैसे ये आपको लिख दिए यहाँ के रूप में हो, तो इन्हें दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो इन्हें दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे A1 कॉमा B1 कॉमा C1 कॉमा A2 कॉमा B2 कॉमा तथा C2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। अब दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म का हम कोई एक उदाहरण लेते हैं। दो चरों के रैखिक समीकरण का एक उदाहरण। दूसरे पेज पर जाते हैं, हम इसका एक कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे 6x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0, नंबर 1। नंबर 2 3x जमा 2y प्लस 4 बराबर 0 इन नंबर 2। अगर हम इनके प्रारूप से इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आप A1, यहाँ से आप A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सारी कीमतें अलग अलग निकाल सकते हैं। तो हम इनको जैसे प्रारूप से कंपेयर करते हैं, मैं प्रारूप रफ साइड में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल पड़े। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ A1 की कीमत, A1 समीकरण नंबर 1 से A1 6, उसके बाद B1 की कीमत यहाँ से 3, उसके बाद C1 की कीमत -7, इसी तरह A2 3, B2 2 और C2 4। तो इस तरह से हम कीमतें लेकर के आगे प्रश्न हल करेंगे। लेकिन आपको 3.1 प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपने ग्राफीय विधि से हल करने हैं। वैसे इस अध्याय में, ये लंबा अध्याय है, इसमें 3-4 विधियां आपको। पहली तो है ग्राफीय विधि बाय ग्राफिकल मेथड, दूसरी विधि है विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, तीसरी है प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथी है वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों के अलग अलग मेथड हैं। और ग्राफ की जो विधि है, वैसे आपने रैखिक समीकरण जो एक चर में होता था 9वीं क्लास में आपने प्रश्न किए हैं। वैसे रेखा ले लेते थे हम एक, लेकिन एक रेखा का ग्राफ लेने के लिए हमें 2 बिंदुओं की जरूरत होती थी। तो वैसे यहाँ रैखिक युग्म पढ़ रहे हैं अब आप। तो जब 9वीं में आपने एक रेखा का ग्राफ बनाया था, तो यहाँ 2 रेखाओं का ग्राफ होगा। तो कई बार 2 रेखाएं आपस में किसी बिंदु के ऊपर काटेंगी, कई बार नहीं काटेंगी। कई बार जैसे मान लो कोई 2 रेखाएं किसी बिंदु के ऊपर काट रही हैं, तो यहाँ आपको बिंदु मिल जाएगा। कई बार रेखाएं इस तरह से आती हैं, समानांतर आ जाती हैं, या जरूरी सी दिन इस तरह से आ सकती हैं। कई बार रेखाएं जो कि हैं वो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी। जैसे एक समीकरण से कीमत आ रही है, सीधी रेखा आ गई, तो दूसरी कीमतें भी उसी के बराबर होंगी और इसी के ऊपर जाएगी रेखा।
तो इनके अलग अलग तरीके हैं। उनके लिए मैंने आपको एक टेबल आपके ग्रुप में डाल दिया है और एक्सरसाइज 3.1 के 1-2 प्रश्न भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दिए हैं। तो उनको देख करके जो कि आप इन प्रश्नों को हल करेंगे। और इस टेबल से संबंधित जो कि है मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कल डालूंगा, ताकि आप इसको आज याद कर लें अच्छी तरह से और अच्छी तरह से आप इनके आंसर दे सकें कल, और आपको इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इससे जो कि है कई बार 1 नंबर का प्रश्न एनुअल एग्जाम में आता है, यहाँ से 2, 2.5, 3, 5 नंबर के प्रश्न भी एनुअल एग्जाम में आ जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम बड़े ही रोचक तरीके से करेंगे दिन प्रतिदिन। तो आप अवश्य ही इस वीडियो को देख करके बाकी प्रश्नों को हल करेंगे।